जब किसी बात पे गुस्सा करना है तो कमाल कर देनी है। अच्छा, गुस्सा जो सा होता है ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आ गया, हालांकि मेरे में पहले नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी है। ये शायर तबा भी होते हैं, शायराना मजाज, बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, लेकिन इनकी कोशिश होती है अगले को मारना, खुद नहीं मरना। इस साल जॉब के हवाले से कुछ चेंजिंग आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। बुर्ज सुंबला, विर्गो, कन्या राशि, ये ज़ोडिएक का छठा साइन है। ये भी ड्यूल साइन है, दो स्वभाव राशि, और ये बकायदा वेस्टर्न में 150 से लेकर 180 डिग्री तक ये साइन जोन सा काम करता है। 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक अर्थ साइन है। अब देखें, बात असल में ये है कि ये विर्गो साइन है, इसमें आपने बकायदा इसका जो साइन देखा होगा औरत का, इसे बकायदा कुंवारी औरत से भी जो उनसे मंसूब किया गया। बड़ा कमाल साइन है विर्गो, बहुत कमाल साइन है। इसमें सबसे पहले तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जिसके बकायदा 10 जो उनसे हैं चरण रह जाते हैं, तो सॉरी 10 जो इसकी रह जाती हैं डिग्री उत्तर फाल्गुनी के, वो उसके बाद हस्त और फिर चित्रा, ये 3 नक्षत्र। अब इसमें सूरज के गुण भी पाए जाते हैं, चंद्रमा के गुण भी पाए जाते हैं। उसकी वजह हस्त का जो मालक है वो चंद्रमा है और चित्रा का मालक मंगल है। ये तीनों गुण इसमें पाए जाते हैं। ये तीनों गुण से मिला के जो उनकी ये राशि बनती है, ये साइन बनता है विर्गो। बड़े जीरक ज़हीन लोग होते हैं ये विर्गो वाले, बहुत ज्यादा। इनके जो उनसे बाल बड़े घने और लंबे होते हैं, आंखें गहरी और मोटी होती हैं, चेहरा बड़ा खूबसूरत होता है। चाहे रंग इनका सांवला क्यों ना हो, लेकिन अट्रैक्ट करते हैं, लोग इनकी तरफ मतवज्जो होते हैं। ये तो दो स्वभाव राशि, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत कमाल लोग होते हैं, बारीक लोग होते हैं। अब जैसे पहले मैंने कहा कि सूरज के जो उत्तर फाल्गुनी जज्बाती भी हो जाते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन किसी भी काम को जब इन्होंने करना हो ना, पहले तो उसमें ये टाल मटोल बहुत ज्यादा करती हैं, चाहे अपने आप से क्यों ना हो, और जब इस काम के पीछे पड़ते हैं तो उसको कर गुजरते हैं। सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी है। ये शायर तबा भी होते हैं, शायराना मजाज, बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, लेकिन इनकी कोशिश होती है अगले को मारना, खुद नहीं मरना। मोहब्बत में भी अगर किसी के साथ चलेंगे ना तो बड़ा सीक्रेट होके चलते हैं। सीक्रेट से मुराद क्या है कि अपने अंदर तमाम चीजें लेके चलती हैं, जुबान पे ज्यादा लाना पसंद नहीं करते ये बातें, आंखों से ज्यादा जो उनसे बातें करना इनको बस अच्छा लगता है। अब मंगल का भी इसमें गुण पाया जाता है चित्रा नक्षत्र की वजह से। जब किसी बात पे गुस्सा करना है तो कमाल कर देनी है। अच्छा, गुस्सा जो सा होता है ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आ गया, हालांकि मेरे में पहले नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कोई बाल्टी खाली कुएं में डालेंगे तो उसका क्या मतलब है? जब उसको निकालेंगे तो पानी आएगा। जब कुआं ही खाली है तो पानी कहां से आएगा? जब कुआं ही खाली है तो पानी कहां से आएगा? कोई आपको गाली देता है ना, तो वो गाली बाल्टी का काम करती है। जब आप उसको अंदर डालते हैं तो गुस्सा पहले ही था, गुस्सा को बाहर से नहीं आया, गुस्सा पहले ही अंदर था।
सिर्फ वो गाली जोन सी होती है या उसके जो सख्त जुमले होते हैं वो बाल्टी का काम करते हैं। तो लिहाजा इनको जब गुस्सा आता है तो फिर बड़ी प्लानिंग जोन से अगले के साथ जोन सा निपटने की कोशिश करते हैं। ये प्री प्लान, बदतमीज ये बिल्कुल नहीं होते, प्लान करके चलते हैं। बैंकिंग, अकाउंट, इन चीज़ों में ये बड़ी महारत रखते हैं। और यहाँ तक कि ये अपनी ज़िंदगी के चलन भी जोन सा बड़ी बड़ी महारत के साथ और बड़े हिसाब किताब के साथ चलते हैं। अक्सर लोगों को देखा होगा जो डायरी लिखने का शौक होता है, मैंने आज ये किया, मैंने उससे ये दिया, वो लिया। ये कन्या राशि वालों में बहुत ये खासियतें पाई जाती हैं, विर्गो वालों में। और जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, दूसरा घर, तुला का घर, लिब्रा का घर, बैलेंस करके बोलते हैं। खानदान में जो सा बैलेंस करके चलते हैं। यहां पे जो सा बुध, इसका जो स्वामी है, जो बुध है अतारत, उसको यहां पे जाकर बकायदा विर्गो में शर्म मिलता है, एक्साल्टेड का हो जाता है। यहां पे आदित्य बुध योग भी बनता है, लगता है। और यहीं पे जाकर वीनस जोरा जोनसी है, डेविएशन की हो जाती है, नीच राशि की हो जाती है। ये बड़ा कमाल साइन है विर्गो का। अब विर्गो वालों को 2026 की पेश की मुबारकबाद। अब देखना यह है कि 2026 और विर्गो, इन दोनों का साथ आपस में कैसे चलता है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव करते हैं, यह भी देखना है। देखिए 2026 1 जनवरी को बकायदा जो प्लैनेट है वो आपके चौथे घर में, आपके सुख स्थान में 4 प्लैनेट। घरेलू जिम्मेदारियां तो इस साल आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप चेंजिंग भी करेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव चेंजिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, एक साल में बुध ने जो सा 3 मरतबा रेट्रोग्रेड होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्त भी होता है, ग्रुप भी होता है, लेकिन ये रूटीन होती है। हाँ, उसमें ज़रा ये होता है कि जब ये रेट्रोग्रेड होता है, अपने जितने भी जो लिखने पढ़ने वाले काम है, कोई तहरीरी माहदे हैं, उनको ज़रा बंदा देखभाल के करता है और अपनी जो कमिटमेंट है वो सोच समझ के करता है। अब ये जो साल है, सैटर्न तो आपके बिल्कुल 7वें घर में गन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध केतु जो सा वो सारा साल 2026 में 12वें घर में रहेगा आपके। खवातीन को जरा कमर का दर्द का जरा खास ख्याल रखना होगा। इस साल जॉब के हवाले से कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ फरवरी और मार्च में जाकर कुछ आप तब्दीली की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा जरा गुस्से को कंट्रोल करके चलिएगा, गुस्से में नहीं आपने आना। प्री प्लान, जिस तरह कुदरत ने, देखो हम मात उस वक्त खाते हैं जब आप कुदरत के खिलाफ चलते हैं। जब आपको कुदरत ने एक प्री प्लान, आपके अंदर वो नेचर डाली हुई है कि आपने कोई भी काम करना उसको प्री प्लान करके चलना है, और ये आप में खासियत है, आप में ये गुण है। तो लिहाजा विर्गो वालों को जो उनसे ये साल थोड़ी सी चुनौतियां भी रहेंगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के आपको चलना होगा, क्योंकि सैटर्न 7वें घर में है तो अच्छा, आर्जी तौर पर उच्च राशि का है, लेकिन सामने स्टैंडर्ड को 7वीं नज़र देख रहा है। दूसरा सबसे जो मैं अहम बात विर्गो वालों के लिए करने जा रहा हूँ, 9वें घर, सफ़र का घर, हायर एजुकेशन का घर, लॉटरी का घर, वहाँ पे सैटर्न की 3री नज़र रहेगी, सारा साल रहेगी। किस एमिग्रेशन के हवाले से किसी एजेंट से धोखा खाने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई आपको कहे कि यूरोप का वीज़ा या अमेरिका या कनाडा का वीज़ा ये मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसको पैसे नहीं देने। जब पहले कोई काम हो फिर कीजिएगा, वरना नहीं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल करके चलना है। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी चुनौतियाँ भी आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन इसी साल है। और यकीनी तौर पर आपका तबादला भी जो है आपकी हस्बे मंशा के मुताबिक, जहां आप चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप या चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप जिस ओहदे पे हैं उससे ज़्यादा आपको इख्तियारात मिले विर्गो वालों को। और जो बैंकिंग से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, बुद्ध जो सा ये बुद्धिमान है, अक्ल
जितने भी ये आपके जितने ये अकाउंट्स वगैरह, ये जो आईटी से जो रिलेटेड लोग होते हैं, ये सारे अतारत और राहु। लेकिन मैं यहाँ पे विर्गो की बात करूंगा सिर्फ। माली तौर पे चीज़ें बेहतर होंगी, अखराजात साथ साथ चलेंगे, ये नहीं कि नहीं चलेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आपको आएंगे। हाँ, मई और जून में जाके आपका कोई जैकपॉट लग सकता है। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क में आपने कुछ सरमायाकारी की हुई है, उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि ख़ानदान में कोई जो नाराज़गियाँ चल रही हैं, कुछ बच्चों के रिश्तों के हवाले से या कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से, उस पर बैठ के जो उनका कोई पैचअप आपका हो सकता है और तसल्ली बख्श हो सकता है, जिसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं खसारे में रह गया। ठीक है, अपने लव अफेयर के मामला उनको ज़रा देख भाल के चलना होगा आपको। मैं फिर कहूँगा, जो भी चीज़ें प्री प्लान, हालांकि प्यार प्री प्लान नहीं होता, लेकिन कन्या राशि वाले प्यार भी प्री प्लान करते हैं। ये किसी, सबसे पहली तो बात यह है कि ये लोग किसी का मशवरा लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जब किसी को मशवरा देते हैं तो जैसे जैसे इन सारी अकल ही इन्हीं के पास है, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकल से मुराद ये है कि बड़ा मुखलस हो गए किसी के साथ, जो उनसे ना उनको मशावरत उसके साथ करते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह कर लो, लेकिन मशवरा लेना किसी का ये पसंद नहीं करते। ये खासियत इनमें पाई जाती है। टीचर्स, लिखने टीचर्स हो गए, ये भी इसी राशि में जो उनसे है। तो बहरहाल ये साल आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियाँ खड़ी करेगा, लेकिन उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, मजहबी सफ़र भी आपको बिल्कुल पड़ सकता है। थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा, उन लोगों से अवॉइड करके चलिएगा जो लोग बाकायदा आपके साथ एक कंपटीशन में है, वो चाहे बिज़नेस की दुनिया में हो, चाहे दुकान के हवाले से हो, जैसे मार्केटों में होता है, तो उन लोगों से ज़रा अवॉइड और मुतात होकर चलिएगा। वालदा की सेहत के हवाले से ये साल सारा अच्छा रहेगा। हाँ, वालद की तरफ से आपको थोड़ा सा जो पैसों के लेन देन के मामले में कुछ जो आपने लिए हुए हैं या आपने कोई डिमांड की हुई है, उसमें थोड़ा सा तकरार हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करके चलना होगी। बाकी सफ़र आपको इस साल जो उनसे बिल्कुल पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर कहूँगा, एजेंट के धोखे में मत आने की कोशिश कीजिएगा, और अपनी हायर एजुकेशन पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ये बात याद रखिएगा, टाल मटोल बिल्कुल नहीं आपने करनी। ड्यूल साइन है, कमिटमेंट करते हैं तो पूरी अपने आप से भी करते हैं, और अगर शायराना मजाज अपना लें तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं। तो बहरहाल ये साल 2026 का साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपने इसका जो बेहतरीन रेमेडी किया है बुध की, एक तो जब भी आप बुध के दिन घर से निकले, 2 इलायचियां मुंह में डाल के निकले, सब्ज इलायची। बुध के दिन लाजमी 2 सब्ज इलायचियां आपने मुंह में डाल के निकला करें। वैसे भी खुशबू आती है मुंह से जब आप इलायची मुंह में इस्तेमाल करते हो, खाते हो, चबाते हो। दूसरा, 2026 में तहैया कर ले, जो साहब रिश्तेदार जिन्होंने अपनी छोटी बहनों को हिस्सा देना है, उनसे कोई तकरार किया होगा या कोई अदालती मामलात में है, तो बराए मेहरबानी उनको 2026 में जो उनका जो राइट बनता उनको दे दो। देखिए आपका तारत कितना अच्छा होता, आपका बिजनेस को तारत जो उनसे है, इसका मालक तारत है, बिजनेस सेंस, आपका बिजनेस कितना बढ़ता है, आपकी मेंटली अप्रोच कितनी बढ़ती है, आपका फैलाव कितना बढ़ता है। 2026 में इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपने कोई अपनी छोटी मशीरा का या बहन का, जिसका भी कोई हिस्सा है घर में, फुप्पो का, उसको फ़ौरन देने की कोशिश करें। ये तहैया कर लें कि 2026 के साल में जैसे सूरज की पहली किरण तुलू होगी तो मैंने ये नीयत कर लिया कि मैंने इनको हिस्सा दे देना है। अगर नहीं भी आपका कोई बंदोबस्त हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मेरा मालिक जो नीयतों को जानने वाला है, ज़रूर कोई ना कोई आपका बंदोबस्त ज़रूर कर देगा। ये तहैया कर लें, दिल से करें और उनको देने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा।
चलते चलते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।